सुरक्षा बल से नहीं चुनाव जीते जाते, जन बल से चुनाव जीते जाते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने और इस संविधान ने हमें अपने वोट डालने का अधिकार दिया है। कल उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। वोटिंग से पहले यूपी का सियासी पारा इस वक्त बढ़ा हुआ है। इस उपचुनाव का असर 2027 की विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। बता दें कि वोटिंग से पहले विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बख्शी का तालाब के सैरपुर में संविधान मेला युवा महोत्सव में शामिल हुए। अखिलेश यादव ने बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि लखनऊ में गोमती नदी के किनारे जो हमने रिवर फ्रंट बनाया था, उसका काम सिर्फ 900 मीटर का बचा था। उसे पूरा करने की जगह सरकार कुकरेल नाले को रिवर फ्रंट बना रही है। इसके लिए अकबर नगर की पूरी बस्ती उजाड़ दी गई, घरों में बुलडोजर दौड़ाया गया। उनको न्याय मिलना जरूरी है। बता दें कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सपा की तरफ से कहा गया कि भाजपा संविधान विरोधी पार्टी है, सीए सहित अन्य कानून बदलने वाली सरकार है। यहां भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान को समाजवादी पार्टी नहीं बदलने देगी। सपा का कहना है कि भाजपा संविधान बदलकर आरक्षण खत्म कर देगी। कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे देश का संविधान हमारे लिए संजीवनी है, यह ढाल बनकर हमारी रक्षा करता है। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान हमारी रक्षा करता है और हमें शक्ति देता है। पीटीआई का नारा हमारे लिए प्रकाश स्तंभ है। अगर संविधान सुरक्षित रहेगा तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। पहले समाजवादी साथियों को बधाई देना चाहता हूं कि संविधान मेला युवा महोत्सव का कार्यक्रम किया है। महोत्सव संविधान का हो, क्योंकि नियत महोत्सव की हो। और इधर सरकार का जो काम करने का तरीका देखा है, जो खबरें सुनने को मिल रही हैं, सुरक्षा बल से नहीं चुनाव जीते जाते हैं, जन बल से चुनाव जीते जाते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने और इस संविधान ने हमें अपने वोट डालने का अधिकार दिया है। और आजादी के समय न जाने कितने लोगों ने अपनी जान निछावर कर दी, शहीद हो गए इस आजादी के लिए और इस लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए। और आज देखने को मिल रहा है कि जो बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने कैडर से चुनाव नहीं लड़ रही है, अपने कार्यकर्ताओं की ताकत पर नहीं लड़ रही। दावा तो ये करते थे कि उनके पास पन्ना प्रभारी हैं। अब वही पन्ना प्रभारी जिलाधिकारी कैसे हो गए, पन्ना प्रभारी उनकी पुलिस फोर्स कैसे हो गई। अभी जो वीडियो सामने आए हैं, चाहे वो कानपुर से आया हो, कुंदरकी से आया हो, या अभी सुनने में आ रहा है कि रास्ता बदले जा रहे हैं, रास्ते रोके जा रहे हैं। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं कि निष्पक्ष तो वोट पड़ेगा ही, जनता डालेगी, डरेगी नहीं, डाल के आएगी वोट। और प्रतिशत के हिसाब में देखेंगे तो 100 में से 100% की सीटें हारने जा रहे हैं। और गिनती में तय करेंगे तो 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार रही है। और क्यों नहीं हारे? अभी झांसी में जो देखा हम लोगों ने कि 10 से ज्यादा बच्चों की जान चली गई। और जिस तरह का रख रखाव या मेडिकल फैसिलिटीज को बेहतर होना चाहिए था, आप तो देश को और प्रदेश को सपना दिखा रहे हैं कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। क्या $1 ट्रिलियन इकोनॉमी यही हुई कि आपके पास कोई सेफ्टी गार्ड्स नहीं है, आप फायर सेफ्टी से खिलवाड़ कर रहे हैं? यही $1 ट्रिलियन का इकोनॉमी का रास्ता है कि बच्चों की जान ले लें आप? और 10 से ज्यादा बच्चों की जान गई है। और पूरा निग्लिजेंस प्रशासन का, सरकार का था, जिसके कारण बच्चे जाने गई हैं। और यही नहीं, पूरी मेडिकल फैसिलिटी ध्वस्त हैं। आप अपने कैमरे लेकर के जाएं, हो सकता है आप पर कोई दबाव हो, क्योंकि आप जो घटनाएं देख रहे हैं कि कहीं पत्रकार नंगे कर दिए जा रहे हैं, कहीं पत्रकार पीटे जा रहे हैं, कहीं पत्रकार आपके झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। आप हो सकता है कुछ दबाव में आ जाएं, लेकिन आपका कैमरा दबाव में नहीं आएगा। अगर आप कैमरा लेकर के जाएंगे, वो सच्ची तस्वीरें आपको दिखाई देंगी जो इस हालत कर दी इस सरकार ने। और सरकार ये न भूले कि जनता के सीसीटीवी में और जनता की आंखों के सीसीटीवी में सब कैद हो रहा है। ये सब जो बुराइयां आपकी हैं, ये सब जनता के आंखों की सीसीटीवी में कैद हो रही हैं। और जब वोट डालने का मौका मिलेगा तो आपकी सरकार जाएगी। ये नौकरी छीनने वाली, युवाओं को रोजगार न देने वाली, नौकरियों को फंसाने वाली, कोर्ट में उलझाने वाली और बातें बड़ी बड़ी करने वाली, ये डिवाइड एंड रूल का जो नारा था अंग्रेजों का, वो नारा आपका। अभी तो तक तो हम देख रहे थे कि इंजन टकरा रहे हैं, डब्बे भी टकराने लगे,
और बहुत सारे नेता उस नारे से किनारा कर रहे हैं। दबी जवान कह रहे हैं ये नारा उनका नहीं है, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री ने डपट दिया तो पता नहीं क्या स्थिति हो जाएगी उनकी। सर, इलेक्शन कमीशन को आप लोग जो है लगातार आगाह, देखिए, इलेक्शन कमीशन को आगाही नहीं, आज के समय पे टैग करना है, और टैग का मतलब है उनको जानकारी देना। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इन तमाम सूचनाओं पर कार्रवाई करेगा, और जो प्रशासन के लोग जो दबाव बनाना चाहते हैं वो दबाव नहीं बनेगा। और हम अपने पॉलिटिकल लीडर्स को, जो हमारे जिम्मेदार नेता, हम उनसे कहेंगे जिन क्षेत्रों में चुनाव है आप आचार संहिता का उल्लंघन न करते हुए हम अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए आसपास क्षेत्र के जरूर रहें, जिससे हमारा कार्यकर्ता डिमोरलाइज न हो, वोट डालने से रोका न जाए और डराया न जाए, जिससे कि वो वोट डालने न जाए। रेड कार्ड को लेके आपने एक्सपर्ट पोस्ट भी किया है। देखिए, ये रेड कार्ड तो ये सरकार प्रशासन कहता है कि प्रशासन ने दिया है, लेकिन ये सरकार दिलवाती है रेड कार्ड। जो बीएलओ से लेकर के जो अधिकारी हटाए गए थे वो सरकार ने हटाए थे। बीजेपी को डर है कि वो चुनाव हार रहे हैं। क्या कोई मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद, जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान, सीओ, एसओ, पुलिस फोर्स सब लगी हुई चुनाव जिताने में, तब भी जनता उनके पक्ष में नहीं खड़ी दिखाई दे रही है। सर, चुनाव के बीच में झारखंड की एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी बीजेपी की, जिसमें एक कम्युनल हार्मनी को लेके वो वीडियो थी। रूरल थ्रेड है, उसको नुकसान पहुंच रहा है। देखिए, ये सरकार, मुझे उम्मीद है चुनाव आयोग ऐसे नेताओं पे भी कार्रवाई और बैन लगाएगी जिनके नारे समाज को बांटते हों। अखिलेश जी, महाराष्ट्र में भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भाजपा के नेता पैसा बांट रहे हैं, कल पोलिंग है वहां पर। ये बीजेपी का कोई नया काम नहीं है। बीजेपी ये बहुत पुराना काम कर रही है, पैसा बांटना, डराना, धमकाना, लालच देना। ये तो अच्छा है शराब वाली बोतलें नहीं पकड़ी गई, ये बीजेपी वाले वो काम भी करते हैं, शराब भी बंटवाते हैं। उनको लेडीज को लेकर के भी कहा गया है कि देखिए, ये चुनाव के समय हर बार होता है, ये बीजेपी की रणनीति है और बीजेपी इसी तरह का काम करती है। हमें उम्मीद है चुनाव आयोग और संविधान और लोकतंत्र जो हमें व्यवस्था देता है उसके तहत वोट पड़ेंगे। भाजपा कह रही है सीसामऊ की सीट जीतकर वो अयोध्या का जो बदला है वो कहीं न कहीं लोकतंत्र में बदला नहीं लिया जाता है। लोकतंत्र में जनता का भरोसा जीता जाता है। इस जनता ने भरोसा नहीं जीता, और लोकतंत्र में जो भरोसा खो देता है उसको जनता वोट नहीं देती। दुख तकलीफ देने वाली सरकार को जनता कभी स्वीकार नहीं कर सकती। सर, सीएम योगी का नारा कल जो है बदल गया। उन्होंने कहा है अब साथ रहोगे तो सेफ रहोगे, और ये जब भारत में लोग अलग हुए हैं तब तक हिंदुओं पे दूसरे लोगों ने राज किया है। अभी नारा बदला है, कल कुर्सी बदल जाएगी। आज नारे से पीछे हटे हैं, कल कुर्सी भी किसी और को दे देंगे। और ये सब अधिकारी जानते हैं, सब विधायक जानते हैं। एक भी विधायक उनके पक्ष में नहीं आया कि कुर्सी उनकी बचेगी। एक भी विधायक कोई स्टेटमेंट नहीं दे पा रहा है, क्योंकि हर विधायक जानता है कि कुर्सी जा रही है, और अधिकारी भी जानते हैं, जाने वालों का साथ नहीं देते हैं। ऊपर से ही कह रहे हैं कि हम लाठी मारेंगे, लेकिन तुम्हें लगेगी नहीं। अभी सर, प्रयागराज में एक एग्जाम होना था, बच्चे बैठे थे, उसके बाद नहीं लिया है, अपनी कुर्सी बचा ली।